can we convert the total heat energy supplied to an engine into work? Which law speaks about this? क्या हम किसी इंजन को दी गई कुल ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं? इस बारे में कौन सा नियम कहता है? Second law of thermodynamics, Kelvin and Planck statement. According to this, it is impossible to convert all the heat supplied to an engine to get an equivalent amount of work. Some portion of the heat supply is rejected. ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, केल्विन और प्लैंक का कथन, इसके अनुसार किसी इंजन को दी गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य की समतुल्य मात्रा प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करना असंभव है। ऊष्मा आपूर्ति का कुछ भाग अस्वीकृत हो जाता है। हाउ आर द एनर्जी कॉन्टेंट्स ऑफ इंडियन कोल एक्सप्रेस्ड नॉर्मली? भारतीय कोयले की ऊर्जा सामग्री सामान्यतः कैसे व्यक्त की जाती है? The energy contents of Indian coal are expressed on the basis of useful heat value UHV. It is an expression derived from ash and moisture content for non-caking coals. UHV is defined by the formula equals 8900 138x ash प्रतिशत जोड़ moisture प्रतिशत। भारतीय कोयले की ऊर्जा सामग्री उपयोगी ऊष्मा मान UHV के आधार पर व्यक्त की जाती है। ये गैर पिघलने वाले कोयले के लिए राख और नमी की मात्रा से प्राप्त एक अभिव्यक्ति है। UHV को सूत्र इक्वल्स 8900 138x राख प्रतिशत जोड़ नमी प्रतिशत द्वारा परिभाषित किया जाता है। गिव रीजन वाई स्टीम टेबल इज यूज्ड। भाप तालिका का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण बताएं। Steam is formed at constant pressure in a boiler. For each pressure values such as saturation temperature, sensible heat, latent heat, total heat of saturated steam and total heat of superheated steam vary. It is difficult to calculate these values. The value of quantities given for 1 kilogram of a steam, with the help of this table calculation can be made easily. बॉयलर में स्थिर दाब पर भाप बनती है। प्रत्येक दाब के लिए संतृप्ति तापमान, संवेदी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, संतृप्त भाप की कुल ऊष्मा और अतितापित भाप की कुल ऊष्मा जैसे मान भिन्न होते हैं। इन मानों की गणना करना कठिन है। इस तालिका की सहायता से 1 किलोग्राम भाप के लिए दी गई मात्राओं के मान की गणना आसानी से की जा सकती है। What is phosphate hideout? Phosphate hideout क्या है? It is seen in high pressure boiler as steaming rate increase, the level of phosphate residual decrease. When load reduce, then phosphate concentration return to normal. This phenomena is termed as phosphate hideout and is due to reduced solubility of sodium phosphate at temperature above 250 degrees Celsius. When phosphate hideout occurs, there is a risk of permanent scale deposition or evolution of free casting which may lead to castic attack. यह उच्च दाब बॉयलर में देखा जाता है क्योंकि भाप की दर बढ़ने पर फॉस्फेट अवशिष्ट का स्तर कम हो जाता है। जब भार कम होता है तो फॉस्फेट सांद्रता सामान्य हो जाती है। इस घटना को फॉस्फेट हिडआउट कहा जाता है और ये 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर सोडियम फॉस्फेट की कम घुलनशीलता के कारण होता है। जब फॉस्फेट हिडआउट होता है तो स्थायी रूप से स्केल जमाव या मुक्त कास्टिंग के विकास का खतरा होता है जिससे कास्टिक अटैक हो सकता है। Why is atomization of oil done? तेल का परमाणुकरण क्यों किया जाता है? For easy burning, oil is atomized with the help of high pressure air or steam. आसानी से जलने के लिए ईंधन को उच्च दाब वाली हवा या भाप की मदद से परमाणुकृत किया जाता है।